Dear student, welcome to online class. आज क्लास फर्स्ट ईयर का हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 1 समुच्चय। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेट समुच्चय पढ़ा, समुच्चय का निरूपण पढ़ा, समुच्चय के प्रकार पढ़े थे। आज इस वीडियो में हम लोग समुच्चय के जो प्रकार पढ़े गए थे उसके आगे वाले प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, अगला आपका समान समुच्चय। ऐसा समुच्चय, समान समुच्चय कहते किसे हैं कि हमारे पास दो समुच्चय ऐसा हो जिसके अवयव समान हो, समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लीजिए। एक सेट है आपका a बराबर 2 3 और b बराबर आपका 3 और 2। देखिए, इसके अवयव दो है, 3 है, यानी अवयव की संख्या भी समान है, तो समान समुच्चय कहलाएगा a बराबर b। अगले क्रम में उप समुच्चय सबसेट क्या होता है? यदि a और b दो समुच्चय हो तो यदि a के सभी अवयव b में हो तो a को b का उप समुच्चय कहते हैं। a को b का उप समुच्चय कहते हैं। समझिएगा, बहुत आसान है। कहा जा रहा है कोई सेट है 1 2 बी आपका कोई सेट है 1 2 3 4। यही आपका है, दो सेट हो गया। ये जो सेट है बी में उपस्थित होना चाहिए, ए का अवयव बी में होना चाहिए, 1 1 2 2। जहाँ यह कंडीशन आएगा, इस प्रकार के समुच्चय रहेंगे तो वे सेट जो होंगे उप समुच्चय अर्थात सबसेट कहलाते हैं। इसे अगर लिखना होगा, आप प्रदर्शित करते हैं ए सबसेट बी, ए सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं। अगले क्रम में उचित उप समुच्चय, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर सबसेट। कहा जा रहा है यदि ए सबसेट बी और देखिएगा ए सबसेट बी और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो। यहाँ पर कंडीशन था कि पूरे अवयव इसमें होना चाहिए। यहाँ पर कंडीशन है कि बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो, जैसे देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल गलत दिया गया था। जैसे देखिए
परिभाषा के अनुसार सेट ले रहा है ए बराबर कितना हो जाएगा 1 2 और बी बराबर कितना हो जाएगा कोई ले लीजिए कम से कम बी में कम से कम एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो 3 5 1 3 5 1 2 3 5 देख रहे हैं यहाँ पर दो हमने सेट लिया बी का सेट ऐसा होना चाहिए जो ए के सेट में एक अवयव न मिले कोई न कोई एक अवयव न मिले एक मिल रहा है 2 मिल रहा है 3 नहीं मिल रहा है 3 नहीं मिल रहा है जहाँ यह कंडीशन आएगा जहाँ यह कंडीशन आया कि बी का अवयव एक कोई न कोई एक अवयव ऐसा हो जो ए में न हो इसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट क्या बोलते हैं प्रॉपर सबसेट इसे ए प्रॉपर सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं ए प्रॉपर सबसेट बी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद देखिए आगे लिखा है यन अवयव वाले समुच्चय में उप समुच्चयों की जो संख्या होती है वो 2 to the power n होता है 2 to the power n होता है। ये जो आपका कंपटीशन में बहुत कई बार क्वेश्चन से पूछा जाता है उप समुच्चयों की संख्या कैसे निकालना हो इस सूत्र का प्रयोग करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सेट दिया है बराबर 2 और 3 2 और 3 ठीक है 2 और 3 यहाँ पर देखिए अवयव कितना है 2 to the power n उप समुच्चय उप पूछ रहा है इसमें ए बराबर इतना 2 3 तो पर उप समुच्चयों की संख्या कितना होगा तो उप समुच्चयों की संख्या जो होगी वो कितना होगा देखिए 2 1 2 कितना आएगा 2 पावर 2 को तब कितना 4 उप समुच्चयों की संख्या 4 हो जाएगी। इसके बाद समष्टि समुच्चय क्या होता है यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तथा कोई उप समुच्चय यू हो आपके पास तो इस स्थिति में अगर ए और बी के सभी अवयव यू में हो तो इसे समष्टि समुच्चय कहते हैं। जैसे समझिए आप एग्जाम्पल जैसे हमारे सामने दो सेट है ए बराबर 1 3 5 एंड सो ऑन बी दिया 2 4 6 एंड सो ऑन एक आपका यू है यूनिवर्सल सेट बोलते हैं यूनिवर्सल सेट यू बराबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन यानी यह जो यूनिवर्सल है उस यूनिवर्सल में ए और बी जो सेट हैं जो सेट के अवयव हैं इसमें स्थित है। इस प्रकार जहाँ आएगा कंडीशन आएगा वो आपका समष्टि समुच्चय कहलाएगा। इसके बाद पूरक समुच्चय क्या होता है यदि ए एक समुच्चय हो तथा इसका यू एक समष्टि समुच्चय हो तो यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में न हो यू का उन अवयवों का समुच्चय जो ए में न हो आपका ए का पूरक समुच्चय कहलाता है। जैसे आसानी से समझिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं एक सेट है आपका ए इक्वल टू ए बी सी डी ई सेट है ए बी सी डी ई यूनिवर्सल का सेट आपका दिया है यू बराबर ए बी सी डी एंड सो ऑन जेड दिया
कहा जा रहा है कि यू के उन अवयवों का समुच्चय जो ए में न हो। देख रहे हैं ए में क्या है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई मिल रहा है। जो बच रहा है वो क्या बच रहा है आपका, एफ जी एच एंड सो ऑन जेड। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री सेट बोलते हैं। इसे ए डैश से रिप्लेस करते हैं, इसे ए डैश से प्रदर्शित करते हैं जो पूरक समुच्चय होता है। इसके बाद आपका अंतर समुच्चय देखिए, अंतर समुच्चय यानी ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी क्या होता है। ए का वह अवयव जो बी में न हो, ए का वह अवयव जो बी में न हो तो वह क्या कहलाएगा, ए माइनस बी कहलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, ए बराबर 1 2 और बी बराबर 2 3 4। तो कहा जा रहा है ए का वह अवयव जो बी में न हो। तो 2 मिल रहा है, 1 नहीं मिल रहा है, ए जो माइनस बी हो जाएगा तो कितना होगा, कितना जाएगा ये। यह अंतर समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतर समुच्चय। अगला आपका यूनियन संघ, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, अर्थात ए और बी दोनों अवयवों का समुच्चय सम्मिलन होता है। जैसे आप समझिए आपका जो सेट है ए बराबर 1 2, सेट बी बराबर दिया है 3 4, पर सम्मिलन ए यूनियन बी बराबर कितना हो जाएगा, तो सम्मिलन आपका हो जाएगा 1 2 3 4। इसके बाद आपका आएगा ए उभयनिष्ठ आपका इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी अर्थात ए और बी में उभयनिष्ठ अवयव का समुच्चय। इन दोनों में जो कॉमन होगा वही आपका क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन कहलाएगा। जैसे आपका सेट ए बराबर दे दिया 2 3 और बी बराबर दे दिया 2 5 7। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में उभयनिष्ठ 2 2 मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, तो यहाँ मिल कर रहा है दोनों में इंटरसेक्शन हुआ, यानी दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। इसके बाद एक आपका इम्पॉर्टेंट थ्योरम होता है डी मॉर्गन फार्मूला। जरा यहाँ पर लिख रहा है, देखिएगा डी मॉर्गन फार्मूला। ये इसके बाद आएगा डी मॉर्गन जान लीजिएगा सूत्र है। डी मॉर्गन सूत्र क्या होता है, यानी ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए धन एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी। ये जो आपका सूत्र होता है डी मॉर्गन सूत्र होता है, इस पर जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम लोग ये जो सेट था, सेट के जो डिफिनीशन थे उस डिफिनीशन को हम लोगों ने अभी तक पढ़ा। इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रश्नावली को पढ़ेंगे। प्रश्नावली आप पढ़ेंगे, प्रश्नावली 1.1 अगले वीडियो में।